अरे भैया, ये तो उत्तर प्रदेश में गजब का भौकाल चल रहा है। भौकाल ये चला है कि हमारे जो ठाकुर बाबा हैं, उन्होंने ठाकुरों को 55% ठाकुरों को नौकरी दे दी। अरे कहना क्या चाहते हो? यही बात जब हम सुने तो हम तो सोचते रह गए, ससुरा हम जिंदगी भर ऐसे गंवारे घूमिए, कबो हमरे सबका नौकरी नहीं मिली का। सही पकड़े हैं। बात का है कि लखीमपुर खीरी का मामला आया है, जहां पर 27 नियुक्तियां थी, यानी कि 27 नौकरियां थी। यहाँ 55% यानी कि 15 ठाकुर बिरादरी के लोगों को नौकरियां दी गई और 2 ही केवल एससी और एसटी को दिया गया, जबकि नियम क्या कहता था, आरक्षण के हिसाब से 6 लोगों को देना था। अब बाबा जी को का दिक्कत है पता नहीं, हमारे चश्मा से बाबा जी को दिक्कत है कि हई गमछा से। ऐसे आप लोग गमछे में मत जाइएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा काम कर रहे थे घर का, तो गमछा लगाए थे। ये चश्मा तो थोड़ा वीडियो बनाने के लिए, अच्छा लगने के लिए लगा लिए। लेकिन बात क्या है, इस गड़बड़ी पर पर्दाफाश इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ सिर्फ टेनी की बेटी को नहीं, बल्कि मंत्री, सांसद, विधायक और अफसरों के रिश्तेदारों को भी कैशियर और बाबू बना दिया गया। मतलब बिटिया को दिया गया, भतीजे को दिया गया, जीजा जी को दिया गया, नहीं दिया गया, लेकिन दीदी जी को दिया गया। यानी कि जितने भी लोग यहाँ पर थे, सांसद, विधायक, सभी के बेटे, बहू, जो कुछ भी हो, सबको दिया गया। अब ससुरा हमसे कौन गलती भवा, या हमरे आप लोगों से का गलती भवा, आप लोग बता सकते हैं या सरकार बता सकती है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इस मामले को देखिए, पूरा दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई है, उसमें दिखाया गया है। वैसे ये मामला तो काफी पुराना हो चुका है, लेकिन हम जब पढ़े इसको, हम सोचे थोड़ा अपने आप लोगों को बता देते हैं। मामला क्या है पूरा, कि यह सब 2019 से लेकर 2024 के बीच में हुआ, यानी कि पूरे 5 साल के बीच में हुआ। 12 जून 2018 को पुष्पा सिंह लखीमपुर अर्बन ऑपरेटिव बैंक चेयरमैन का पद संभाला और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें उस अखबार की कटिंग मिली जिसमें 2019 खत्म होते होते लिपिक, कैशियर और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था, यानी कि प्रचार निकाला गया था। थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, काहे कि आप लोग बोर हो जाएंगे। कौन कह रहा? तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक लिस्ट मिली जिसमें 27 नियुक्तियों के बारे में पता चला। जब इस लिस्ट को चेक किया गया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। लिस्ट में तत्कालीन सहकारिता मंत्री के रिश्तेदार से लेकर सांसद, विधायक और शिकायत के बाद जांच करने आए अधिकारियों के रिश्तेदारों को दे दिया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। यानी कि पहले शिकायत की गई, लेकिन जब अधिकारी साहब आए, उन्होंने कहा कि यार तुम लोग तो गड़बड़ कर रहे हो। तो वो लोग कह रहे, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं वो लोग, आपका भतीजवा है, बेटा है, उनको भी लगा देते हैं इसमें। दे दिया गया। अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम भी। आरोप है कि यह सब अर्बन ऑपरेटिव बैंक की तत्कालीन चेयरमैन पुष्पा सिंह के इशारे पर हुआ। बिना उनकी सहमति के यह संभव ही नहीं था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। आजकल दैनिक भास्कर कुछ अच्छा काम कर रहा है। अब थोड़ा सा हम जान लेते कौन है। यह है अग्रवाल। रिश्तेदार किसके हैं? मुकुट बिहारी वर्मा की नातिन है और इनका पद क्या है? क्लर्क पद है। सैलरी कितनी है? 18,000 रुपये। अगर ये सैलरी हमको मिल जाती तो हम काहे का वीडियो बनाते, काहे का आप लोग का टाइम बर्बाद करते, लेकिन नहीं। दूसरे हैं रसीम मिश्रा। रसीम मिश्रा रिश्तेदार कौन है? अजय मिश्रा टेनी की बेटी है। इनका भी पद वही है, क्लर्क का, और इनको सैलरी कितनी है? 18,000 रुपये। और दूसरे हैं अचल अवस्थी। रिश्तेदार कौन है इनके? बाला प्रसाद अवस्थी के पोते हैं। पद क्लर्क, सैलरी 18,000। अच्छा, निधि मिश्रा किसके रिश्तेदार हैं ये? कमलेश मिश्रा की पत्नी। पद क्लर्क, सैलरी 18,000 रुपये। और अफसर, अब और मामला होता है कि अफसर भी नहीं रहे पीछे। जांच अधिकारी ने भी रिश्तेदारों को कराया सेट। कहा भैया हो जाएगा काम तो हम भी कुछ करेंगे आराम, नहीं तो फिर हम भी लेंगे आपका नाम। अच्छा बात नहीं है। तो यहाँ जब अधिकारियों के रिश्तेदार को कौन है, तो यहाँ है यश गुप्ता। रिश्तेदार किसके हैं? सवल गुप्ता का मौसेरा भाई। वाह, बड़ी लंबी लिस्ट लगाई गई है।
और रिश्तेदार दूसरे हैं खुशहाल सिंह। रिश्तेदार किसके हैं? रत्ना सिंह का भतीजा, क्लर्क, सैलरी 18,000 रुपये। ऐसे ऐसे लोगों में 15 ठाकुर, बाकी ब्राह्मण, एक एससी, एक एसटी, ऐसे लोगों को दिया गया। अब आप लोग बहुत बड़ी कोई गलती किए होंगे कि जो ठाकुर साहब हमारे बाबा जी हैं, इन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया कि नहीं लिया, अभी तक हम इसके बारे में नहीं जानते। लेकिन आप देखिए कि जो लोग कहते थे कि ये जो गमछा वाला है अखिलेश यादव, इनके में 56 में 86 यादव हुआ करते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब हियाँ तो भैया 55% ठाकुर हुआ करते हैं। तो मामला तो ये तो सीधा उल्टा हो रहा है। आप लोगों को क्या करना है कि गमछा मत देखिए कि हम सपा वाला गमछा लगाएं तो सपा की बात करेंगे। एक समय आएगा जब हम सपा की भी उतार लेंगे, मतलब समझ रहे हो ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और भाई साहब थोड़ा सपोर्ट बनाओ, क्योंकि ये सब बातें ना अंजना कश्यप बताती है, ना त्रिपाठी जी बताती, ना कोई बड़ा मीडिया बताता है। ये सब तो हम ही लोग मिट्टी से उठकर हम ही लोग बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।